एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था डीपीएसपी पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A। अच्छा, पार्ट 4A मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी। ये बात जब भी आपको कहीं सब सेक्शंस देखने को मिल जाए, जैसे 4 का सबसेक्शन ए, 4 का सबसेक्शन बी, तो मैंने बताया था आपको अगर ऐसे कोई भी सबसेक्शंस देखने को मिल जाएं तो वो कभी बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया है। तो ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया। ये हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था पहले। तो जो ये बात है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कौन से पार्ट में आता है? 4A में आता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आर्टिकल जो होता है वो बस केवल एक आर्टिकल है, 51A। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, ये हमने कौन सी कंट्री के संविधान से लिया है? तो यूएसएसआर के जो संविधान है उससे हमने इसको बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अच्छा, यूएसएसआर में मैंने जो भी लोग हैं मैंने सुना है वो रशिया को ही यूएसएसआर कहते हैं। ये कहना गलत होगा, क्योंकि रशिया तो इंक्लूड है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ आपको 14 कंट्रीज़ भी ऐड होती हैं। मतलब रशिया प्लस 14 कंट्रीज़ इज इक्वल टू यूएसएसआर है। ऐसा नहीं कि आप रशिया को ही डायरेक्ट यूएसएसआर बोल देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नेक्स्ट आते हैं, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ पहले ही। नेक्स्ट है एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको किसी की रिकमेंड पे ही तो ऐड किया गया होगा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन सी कमेटी थी? वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, अब जब भाई ये किसी ने बोला है तो कोई संविधान संशोधन भी हुआ होगा। जी बिल्कुल हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। आपको मैंने पहले भी बताया था, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी 1976 के टाइम पे, और हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम पे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कितनी थी? 10 थी। ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जब ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? तो उस टाइम पे थी 10। अब जब हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू की थी 86th 2002 के थ्रू हमने ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया था। कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को? 11th को। ये भी ध्यान रखिए। अब 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था 6 से 14 साल के बच्चे को बेसिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है। जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको हम शिक्षा, मतलब बेसिक शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये बात कही गई थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक इसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक कमेटी और आई, जस्टिस वर्मा कमेटी, 1999 की बात है ये। तो इन्होंने क्या कहा? टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन्स। मतलब कि जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में नागरिकों को पढ़ाना चाहिए। ये बात किसने कहा था? जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था 1999 में। तो टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन्स किसको? ये आप समझ गए होंगे किसने कहा? जस्टिस। अब इन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी इसकी, कब की थी? 2000 में। मतलब 1999 में इन्होंने बोला था कि आपको पढ़ाना चाहिए नागरिकों को जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में, और इन्होंने 2000 में उसके एक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। देखिए, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये मुझे नहीं लगता अब तक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऊपर ऊपर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो ये 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी। देखिए, पहला क्या है?
संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, मतलब ये अलग अलग हैं। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें इन तीनों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना, मेंटेनिंग सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटरनिटी, ये भी हमें बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। संस्कृति व प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी ज़रूरी है। देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, बिल्कुल ठीक बात है। फिफ्थ आती है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना। देखिए इस बात पे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे आपकी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, आप उसको नुकसान पहुंचाने का कोई हक तो रखते नहीं हो ना, हमें कोई राइट है, तो ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ही आता है। ठीक है, भाईचारे की भावना रखना। अब जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब ये है, मतलब जितने भी हम में स्किल्स हैं, है ना, टैलेंट है, उनको बढ़ाने का प्रयास करना। अब जैसे कोई इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तो आपको लगता है ना हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। 10 है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, आपको भी पता है, अगर ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, कई चीज़ें हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि हमारा जो लास्ट हिस्ट्री थी वो कैसी रही। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि पहले लोग कैसे रहते थे। आपको पता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट इनके थ्रू ही तो पता लगाते हैं कि लोग कैसे रह रहे थे, क्या क्या यूज़ करते थे, तो वो हमारे को हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और हमारा जो 11th है, जो हमने ऐड किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, वो था यह सभी माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल भेजें। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये तो मतलब होना ही चाहिए। अगर एजुकेशन होगा उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, जितने एजुकेशन पीपल होंगे उतना ही हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा। और देखिए इससे पहले जितने भी मेरे मतलब वीडियोस बनी हुई हैं या मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, और मैं आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।